भैया जेईई मेन में बस 2 दिन बाकी और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं, मॉक में मार्क्स आ नहीं रहे हैं, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, जेईई एडवांस में एलिजिबल रहूँगा या नहीं, कॉलेज मिलेगा या नहीं, क्या होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। टू काम डाउन. And if you're also feeling like this guy, you need to watch this. Hey guys, and welcome back to our channel. My name is Rushika. I am a final year civil engineering student from IIT Bombay. And you know what? 90% of the aspirants are feeling the same way as you are. सब लोग टेंशन में सफ्टी फटी पड़ी है, but you can use this as an advantage to you. Let me explain you how. देखो, अगर इस डिफिकल्ट टाइम पे आप खुद को होल्ड अप कर पाओ और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ ना, देन यू आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. बिकॉज अभी टेंशन के वजह से, नर्वसनेस के वजह से बहुत लोग ना अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं दे पाने वाले. दे विल जस्ट मेस अप देयर एग्जाम इवन दो दे हैव पोटेंशियल. बट आई वॉन्ट यू टू नॉट डू दिस. यू शुड बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. द मीन्स यू नो व्हाट आई मीन. बट ये बात तो ठीक है, समझ गया आपके, आपको अपना बेस्ट देना है, बट ये करना कैसे, ये असली सवाल है. उसके लिए मैं हूँ, बता दूँ. तो अभी मेरे रिसेंटली ना प्लेसमेंट हुए हैं एंड मैंने इस दौरान लगातार रिजेक्शन फेस किए बैक टू बैक. एंड फिर एक पॉइंट के बाद आई वॉज लिटरली डिवास्टेटेड. मैं हताश हो गया था, मुझे लग गया था कि मेरी जॉब तो लगने से रही है. एंड ये सब रिजेक्शंस मैं इसलिए फेस कर रहा था क्योंकि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू लाइक क्रैक द इंटरव्यू. मुझे आता था सब कुछ, बस मैं सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, जस्ट ड्यू टू प्रेशर या जो भी आप कह लो इसे. बट ड्यूरिंग माई लास्ट इंटरव्यू मैं इस माइंडसेट से गया था कि अब तो मुझे पता है कि जॉब तो लगने से नहीं रही है, चलो जाते हैं, फ्रीली दे के आते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. इस एटीट्यूड से गया एंड मैंने वो क्रैक कर दिया. मतलब यार वो इंटरव्यू इतना वियर्डेस्ट इंटरव्यू था ना. मतलब इट वॉज जस्ट कन्वर्जेशन. मतलब मैं एकदम चिल होके गया था एंड मैंने वो लिटरली क्रैक कर दिया. ये सब बताने का रीज़न ये है कि जस्ट गो विथ फ्री माइंड. आप कोई टेंशन नहीं लोगे, आप आराम से पेपर देके आ जाओगे. मतलब ये बस ध्यान में रखो, एकदम गो विथ फ्री माइंड, जो होगा देखा जाएगा, इस माइंड सेट से चले जाना. कमेंट में मुझे प्रॉमिस कर दो कि यू आर गोइंग टू बी बेस्ट ड्यूरिंग योर जेईई मेन डे. एकदम लिख दो, अभी तुरंत लिखो, ठीक है. तो अभी अपन ना चिटविलास रेड्डी से जानते हैं कि वो क्या कर रहा था जेईई मेन के पहले दिन. First thing, I didn't take it as serious as, like, don't take it much serious at all. Just be fun, like tomorrow is just a normal exam, just be normal. So I was nothing serious about what to do. I seriously didn't plan anything. Only thing that I planned was which order to give the subjects in. And that also was a bit confusing. I thought maybe I'll give in the order that they gave, or maybe PCM, something like that. So just be chill, that's the most important thing. Just be calm, whatever you're doing till date, that will help you get good. If you really want to read something, because so that to stay a bit focused and from other things, just do some simple NCERT chemistry, like chemistry in everyday life, or probably some theoretical topic, environmental chemistry, just basic revision, whichever you're already done in the past. And don't do any new things in the last one day. तो अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिस पे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है. एग्ज़ाम के पहली रात आराम से सोना है, मतलब टेक प्रॉपर गुड स्लीप, ईट गुड डिसेंट फूड, मतलब ज़्यादा हेवी मत खाना, थोड़ा बहुत खा लेना. एड्रेस प्रॉपर से चेक कर लेना एग्ज़ाम हॉल का. टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट, जो लगता है, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटोज़. मतलब ये सारी चीज़ें आपको छोटी मोटी लग रही होगी, बट इफ़ यू मिस एनी ऑफ दोज थिंग इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो प्लीज़ मेक अ चेक लिस्ट ऑफ एवरी थिंग्स विच आई एम मैंशनिंग, और प्रॉपर ये चेक करके जाओ. एंड ऑल्सो अपने पेरेंट्स का, भगवान का आशीर्वाद लेके जाना. इट स्प्रेड्स अ पॉजिटिविटी एंड विच एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. एंड इफ़ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, लेट मी टेल यू समथिंग कि आपने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. You were working hard when your classmates were playing, when your parents and other family members were attending some function, but you were solving some questions. मतलब you have sacrificed a lot. So believe in yourself, because worth रहेगा ये सब कुछ, worth रहेगा. I know there will be many doubts and overthinking and all. ये नॉर्मल है, but इसको कोशिश करो कि आपके परफॉर्मेंस के आड़े ना आए. Just chill, close your eyes and imagine yourself in few months being at this beautiful place at IIT Bombay or any other dream college you want. Just imagine it right now. And मज़ा आ रहा है ये सोच के? आ रहा होगा नहीं? तो बस ये सोचते हुए कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो. ऑल द बेस्ट चैम्प्स, यू आर गोइंग टू रॉक.